हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल सतीश में। आज हम लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय। ठीक है, और ये आपका जीवन परिचय और साहित्य परिचय दोनों इसमें आपको बताएंगे। ठीक है, और ये आपका क्लास 12 में 5 नंबर का पूछा जाता है। क्लास 10th में भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये आपका 10th और 12th दोनों में ही आता है। ठीक है, और आ सकता है इस बार भी, क्योंकि पिछली बार ये पूछा नहीं गया था शायद। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में अगर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जिस जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय। तो पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय में क्या लिखना है? नाम जयशंकर प्रसाद। ठीक। जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जन्म स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 में, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, इनकी जो जन्म और मृत्यु है ये हर बुक में कुछ ना कुछ अलग अलग लिखी हुई है। इसलिए आपको कौन सी याद करनी है, जो इसमें मैं बता रहा हूँ वो याद कर लेना, या तो आपकी बुक में जो लिखी है वो याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये संशोधन के टाइप में है थोड़ी सी। चलिए और थोड़ा आगे। अब ये क्या? पिता पिता था। पिता का नाम क्या है इनका? देवी प्रसाद। ठीक। माता का नाम मुनि रानी देवी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये आपका पिता का नाम याद कर लेना, माता का नाम याद कर लेना, दोनों आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं यहाँ पर, चलिए अब इनका पढ़ते हैं जीवन परिचय। जो इनका मेन इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको ऊपर दे दिया इंट्रोडक्शन, उसमें भी आप 10 वाक्य बना सकते हैं। अब इनका मेन इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। हिंदी साहित्य के साहित्यकारों में से एक थे। वे छायावादी युग के 4 प्रमुख संसदबोध संतबोध जयशंकर प्रसाद, सुमिता नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से एक थे। मतलब ये आपको लाइन लिखनी नहीं है, ये आप मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। जयशंकर प्रसाद ये वाली लाइन मत लिखना। आप ऊपर से 7 वाक्य बना लेना और नीचे से जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो लिख लेना। थे। इनका बचपन यथार्थी बुद्धिमत्ता के बीता। मतलब ये बहुत ही आर्थिक बुद्धिमत्ता थे। मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग था, तो ये बहुत जल्दी किसी न किसी चीज़ को सीख जाते थे। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, बीता। लेकिन बाद में पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण, इनकी परिवार की स्थिति ठीक ना हुई थी, तो इनके बड़े भाई का देहांत हो गया था। उसके बाद इनकी सारी सारी जब कोई देहांत हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी उसके ऊपर ही आ जाती है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बावजूद उन्होंने साहित्य लेखने जारी रखा और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ठीक, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपका जीवन परिचय पूरा हो चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साहित्यिक परिचय की। किसकी? साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में आपको क्या पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जयशंकर प्रसाद ने कविता, नाटक, उपन्यास और कहानी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया। मतलब इन्होंने किसमें योगदान दिया? कविता, नाटक, उपन्यास और कहानी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया, मतलब इनमें सब में योगदान दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। छायावादी युग के कविता के जनक माने जाते थे। छायावादी युग के कविता के जनक माने जाते थे। अब मुझे ये बताना कमेंट में कि द्विवेदी युग में आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय थे, या कन्हैयालाल मिश्र थे, या थे आपके, या बस इन्हीं दो में से आप बता देना कौन सा है। कमेंट में मुझे बताओ कौन से थे छायावादी युग के। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये हिंदी नाटक साहित्य के भी नई ऊंचाइयों प्रदान की। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं, कुछ कविताएं और इनकी रचनाएं हैं। तो कविताएं इनकी हैं, ये आप अपने हिसाब से अपना ये वाला पैराग्राफ आप लिखना या मत लिखना, आप एक बार रीड पढ़ लेना अपने हिसाब से, और अगर आपको अच्छा लगे ये वाला पैराग्राफ तो आप बताना। ठीक है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मतलब कविता के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी की कविता छायावादी युग के उत्कर्ष रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी कविताओं में आभुकता प्रकट मतलब प्रदर्शनी। ठीक है, इसके बाद ऊपर आते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख यहाँ पर। ठीक है, पहली इसकी थी क्या? इनकी पहली कविता है कामायनी, काव्य कामायनी। ठीक है, काव्य। चलते हैं सेकंड। अब दूसरी इनकी है झरना, तीसरी है आंसू, चौथी है लहर। अब नाटक इनके कुछ हैं इंपोर्टेंट नाटक, इसको देख लेते हैं। इनके नाटक कौन कौन से हैं? चंद्रावली, गुप्तावली, ये वाली कुछ इनके नाटक थे। तो पहला नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, ये आपका है ध्रुव राष्ट्रपति। ठीक है, तो इनमें आपको कितने लिखने हैं? 3 लिखने हैं। तो 1 2 3 मतलब आप मत लिखिएगा यहाँ पर, आप ओनली आपके हिसाब से आप
चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ही लिख देना, और ऊपर के लिख देना आप ये जो मैंने बताया उसमें, ठीक है। आप ये लिख देना, झरना, आंसू, लहर, ठीक है। ये आपके 3-4 हो जाएंगे, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।